हाँ बंधुओं, रामचरितमानस का प्रसंग हम अनेक दिनों से आपको सुना रहे हैं। चलिए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री सीताराम जी के परिवार को प्रणाम करते हुए, नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए और आते हैं अपन दोहा क्रमांक बालकांड 335वां दोहा। उससे आगे बताया कि चारों राजकुमार जो ही वनवास में आए, सब लोगों ने प्रणाम किया और उसके बाद में उनको स्नान कराया, स्नान करा, उटन लगाया, स्नान कराया और भोजन कराया। अब भोजन के समय अब बात हो रही। अब वो सासू जी से देखिए कुछ प्रेम, खास प्रेम की बातें होती तो भोजन के समय फुर्सत रहे तो वो आराम से बात होती रहती। तो बोले राम शुभ अवसर। अब कौन सा अवसर आए भैया राम का? भोजन करते समय फुर्सत, सास सामने बैठी। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हमें यहाँ पठाए। हमारे पिताजी जाना चाहते हैं, विदा लेना चाहते हैं, तो इसलिए हमें भेजा है कि आप विदा करा लाइए। और मात मुदित मन आयुष देहु, और बालक जान करावे। तो हे माता जी, देखो भैया हमारे यहाँ पर 5 माताएं कहा गई हैं, 5 माताएं और 5 पिता। तो इसमें एक सास को भी माता कहा है। तो हाथ जोड़ करके अब देखिए जमाई राजा कह रहे हैं, माता जी आप हमें विदा कर दीजिए और हमारे ऊपर बच्चा अपना बालक समझ करके स्नेह करते रहिएगा। जैसी सीता आपकी पुत्री है वैसे हम भी आपके पुत्री हैं, बालक हैं आपके। सुनते बचन बिलखेउ जनिवासु, और बोल न सके प्रेम बस। इतना कहा विदा की बात का सारे लोग सट सुन्न हो गए, मुंह से बात नहीं निकल रही, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि विदा हो जाए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए जनकपुर में। बोल न सके प्रेम बस सासू, हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतन साप बिनती यति कीनी। और लड़कियों को हृदय से लगा लिया। इधर सब भोजन तो हो चुके थे, भोजन के बाद में अब लड़कियों की विदा हो रही। तो सबसे पहले माँ और बेटी जो है भेंट कर रही हैं। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे। बार बार हाथ जोड़ रही हैं और कह रही हैं बार बार सीता जी को समर्पित करते हुए। क्या कहती हैं महतारी? बलि जाऊँ तात सुजान तुमको, विदित गति सब की है। अरे तातो आप तो सब कुछ जानते हो, सबके मन की जानने वाले हो। परिवार पुरजन मोह राजन, प्राण प्रिय सिय जानिबे। तुलसी सशील स्नेह लख निज किंकरी करि मानवी। अरे इसे अपनी दासी समझना, परिवार का एक हिस्सा समझना। बार बार कोई भी भैया, कोई माँ तो यही तो चाहती है कि ये पर घर जा रही है, आज से पराई हो गई हमारी बिटिया, तो जिस घर जा रही है उस घर में उस घर का सदस्य बन जाए। तुम परिपूर्ण काम जान सिरो, मणि भाव प्रिय जन गुण गाहक, राम दोष दलन कर्ण। अब बता रही हैं, सास जानती हैं राम जी के बारे में, बता रही हैं कि आप तो परिपूर्ण हैं, शिरोमणि हैं, भाव प्रिय है, भाव को समझते हैं, मन की बात जानते हैं और गुण ग्राहक हैं। और राम दोष दलन, और दोषों को हमारी बेटी के दोष नहीं देखना, गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा भी करना, क्योंकि आप जो है करुणा यतन है। करुणा यतन यानी करुणा के घर हैं आप, दया से भरपूर है, आपके हृदय में करुणा बहुत है। इस प्रकार से सासू अपने लाला को, अपने जमाई को समझा रही हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सर्वं पदं भ्रष्टं मातराहीनं भवेत्, तत् क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।